हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। कोचिंग अड्डा ई प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। जो भी स्टूडेंट जेट की और नीट की फाउंडेशन की अगर तैयारी कर रहा है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो बच्चों। हम रोजाना केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, तो बच्चों सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों। बात करेंगे बच्चों केमिस्ट्री की बच्चों। तो बच्चों देखा जाए तो केमिस्ट्री नीट और जेट में दोनों में लगभग कॉमन सी ही आती है बच्चों। देखा जाए तो बच्चों केमिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। जो पहला केमिस्ट्री का भाग है बच्चों, वो है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों केमिस्ट्री के इस पार्ट में हम कार्बन से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सब के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, हिंदी में बच्चों कार्बनिक रसायन बच्चों। सेकंड बच्चों, जो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है वो है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में बच्चों अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन बच्चों। और जो तीसरा पार्ट है बच्चों वो है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में भौतिक रसायन। ये तो बच्चों केमिस्ट्री के जो पार्ट है 11th 12th में आते हैं। जो भी बच्चा फाउंडेशन के लिए पढ़ रहा है उनके लिए ये जरूरी है, और जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा है उसके लिए भी ये जरूरी है, और जो भी बच्चा जेट के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए भी केमिस्ट्री में ये 3 पार्ट जरूरी है। और जेट वालों के लिए एक और पार्ट केमिस्ट्री का ऐड हो जाता है, सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन। तो बच्चों 4 पार्ट पढ़ेंगे हम और 1 बाय 1 पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। जो पहला केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसमें बच्चों हम कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ब्रॉड केमिस्ट्री का पार्ट है ये बच्चों। दूसरा जो केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बच्चों आपने 9th 10th में पढ़ा होगा आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऐसे कुछ एलिमेंट का नाम सुना होगा बच्चों। तो वो सारा इसी का पार्ट है। थर्ड पार्ट बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों आपने 9th और 10th में चैप्टर पढ़े होंगे एसिड, बेस, साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण, परमाणु संरचना बच्चों। छोटा बहुत परमाणु के बारे में हल्का आइडिया बचपन में लिया होगा बच्चों। तो वो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। नाउ स्टूडेंट, केमिस्ट्री का जो 4th पढ़ेंगे हम पार्ट सॉइल केमिस्ट्री। ये बच्चों मृदा से संबंधित है कि सॉइल में ऐसे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जिससे जो प्लांट को मिलते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प होती है, और कैसे बच्चों हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सॉइल में ऐसा क्या मिला है कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिले, वो सारा बच्चों बात करेंगे अपन सॉइल केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो केमिस्ट्री में नीट में 11th 12th फाउंडेशन में और जेट में ये है केमिस्ट्री। और जो भी बच्चा केमिस्ट्री से डरता है या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं होते, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, ईमानदारी से कोचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। रोजाना लेक्चर्स आएंगे और चैनल को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो, ताकि जब भी नया लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट। तो बच्चों सबसे पहले जो केमिस्ट्री का पार्ट लेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे बच्चों। नाउ स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें भी देखेंगे भाई हम आगे क्या पढ़ेंगे, अपना चार्ट क्या रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, कार्बनिक रसायन बच्चों। जैसा कि पहले बता दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो एक एलिमेंट कार्बन को डेडिकेट है, मतलब कार्बन से जुड़ी हुई केमिस्ट्री है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को साथ लेके चलेंगे बच्चों।
इसमें देख लेते हैं भाई क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें तुम्हारे 9 टॉपिक लगते हैं और नीट में 7 टॉपिक लगते हैं। 2 टॉपिक नीट में हटा दिए हैं, लेकिन जेट में और 11th 12th में इंक्लूड है बच्चों। बात करते हैं बच्चों, पहला टॉपिक अपन करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। बच्चों वर्गीकरण करेंगे, बहुत सारे जितने भी कार्बनिक एलिमेंट है, ऑर्गेनिक एलिमेंट, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण अपन सिस्टेमेटिक तरीके से उनको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। और जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा बच्चों तो उनका नामकरण करेंगे बच्चों। और नामकरण ऐसा नहीं कि हर कोई जो मन में आया वो नाम रख दिया बच्चों। ये एक सिस्टम होता है इंटरनेशनल यूनियन, एसआई सिस्टम के अनुसार, IUPAC के अनुसार इनका नामकरण करेंगे बच्चों, देखेंगे अपन आगे। ठीक है बच्चों, तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे ये जिसको बोलते हैं वर्गीकरण, हिंदी में वर्गीकरण एवं नामकरण बच्चों। जो सेकंड केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समवेता बच्चों, ये बच्चों इंपॉर्टेंट भी रहेगा। आइसोमेरिज्म में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि 2 कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें अपन डिफरेंस कैसे करेंगे। तो वो डिफरेंस करने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे भाई ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फिर भी उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको आइसोमेरिज्म को देखेंगे बच्चों। जो थर्ड पार्ट पढ़ेंगे बच्चों केमिस्ट्री में वो पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य रसायन विज्ञान। थर्ड पार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC फर्स्ट। इसमें बच्चों बेसिकली अपन स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कार्बन जितने भी बनाता है कंपाउंड, तुम्हें पता है ये पूरी केमिस्ट्री कार्बन को डेडिकेटेड है। तो कार्बन जितने भी अपने बॉन्ड बनाता है किसी से, कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं, कौन से बॉन्ड में कौन सा इफेक्ट लगेगा, सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे GOC फर्स्ट में बच्चों। जो फोर्थ टॉपिक है बच्चों वो है GOC सेकंड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, इसमें बच्चों हम देखेंगे कि 2 जब एटम मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड निर्माण, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, बॉन्ड क्लीवेज, बंद टूटता कैसे है बच्चों। तो इसमें ये सारी बातें करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, अरे बंद कैसे बना, बंद कैसे टूटा, ये सारी चीजें देखेंगे। और क्यों टूटा, क्या वजह रही होगी, सब कुछ बच्चों इसमें पढ़ेंगे। तो 4 टॉपिक। पहला टॉपिक बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, सेकंड टॉपिक बच्चों आइसोमेरिज्म, थर्ड टॉपिक बच्चों GOC सेकंड और फोर्थ टॉपिक बच्चों GOC। ये GOC के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है GOC फर्स्ट, एक होता है GOC सेकंड बच्चों। चलते हैं बच्चों आगे। जो बच्चों केमिस्ट्री का अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5वां टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस के नाम भी याद रखेंगे, जैसे कैनिजारो रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, ये सब आएगी बारी बारी से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, रिडक्शन, अपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे बच्चों बारी बारी से बच्चों। 6 नंबर बच्चों पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। नाम सही लग रहा है, ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन भी हो बच्चों। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोकार्बन की। एक तो होता है रासायनिक गुणधर्म, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। जो 7वां टॉपिक पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री में बच्चों वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बच्चों। दैनिक जीवन में अपन केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, जैसे अपन घर में कभी भी बुखार आता है तो मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामोल, निमसिड, एस्प्रिन। कोरोना में आपने देखा होगा बच्चों गले के लिए इजिथ्रोमाइसिन। जितने भी मेडिसिन है वो सब है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो बनी है भाई। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका आपस में रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन बदल के क्या बनाई गई है, मेडिसिन। और बच्चों अपन IUPAC और नोमेनक्लेचर में भाई पेनिसिलिन का, पैरासीटामोल का, सबका अपन IUPAC नाम भी देखेंगे बच्चों।
तो ये केमिस्ट्री के अपन दैनिक जीवन में घर में क्या उपयोग है। 8वां बच्चों पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल। हिंदी में बच्चों जैव अणु, नाम से ही पता है ऐसे अणु जो जीवित जीवों में पाए जाते हैं बच्चों। जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरी ग्रोथ के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए, एनर्जी के लिए मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए मुझे, मैं घी और तेल के थ्रू फैट लेता हूं, तो ये सारे क्या है बायोमोलिक्यूल। और लास्ट बच्चों पॉलीमर बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है पॉलीमर, बहुलक बच्चों। इसका भी बच्चों अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। बहुलक क्या होता है कि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं बच्चों। जैसे एक घर बनता है तो ईंट को अपन क्या मानते हैं भाई, ईंट बेसिक यूनिट है घर की। वैसे ही क्या होगा कि जो पॉलीमर बनेगा उसमें कोई छोटी छोटी मोनोमर यूनिट आएगी और पूरा पॉलीमर बनाएगी। जैसे देखो बच्चों, आप बाजार जाते हो तो आपको जो वेजिटेबल्स रहती है वो एक प्लास्टिक की थैली में डाल के बोल देते हैं ना भाई, उसको बोलते हैं पॉलीथीन। क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। वो क्या है? एक पॉलीमर है। वो किससे बनी होती है? इथीन से। किससे बनी होती है बच्चों? इथीन से। बहुत सारी इथीन आपस में मिलके क्या बनाती है? पॉलीथीन। तो बच्चों मोटा मोटा तौर पे केमिस्ट्री में ये 9 टॉपिक पढ़ेंगे और आप अगर परमानेंट लगातार लेक्चर लोगे, एक भी लेक्चर मिस नहीं करोगे, तो आपको बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों। 9 टॉपिक है, बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों कोई जनरल इंट्रोडक्शन बात करें, जनरल इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं रे ऑर्गेनिक कंपाउंड? किसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? नाम से देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। हिंदी वाले समझो भाई, चमका क्या? कार्बनिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन तो होना ही चाहिए। समझ आ रहा क्या? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन तो होना ही चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है तो वो कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बच्चों। जैसे देखो बच्चों H2O, देखो बच्चों क्या है ये? पानी। क्या है ये? पानी। बोलो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या बच्चों? सर इसमें तो सर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन तो नहीं है। और मैं किसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कार्बन चाहिए। देखो इसमें कार्बन है क्या? नहीं है बच्चों, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बच्चों। एक और देखो बच्चों, NH3, अमोनिया बच्चों। क्या इसमें कार्बन दिख रहा है क्या बच्चों? नाइट्रोजन है सर, हाइड्रोजन है सर, तो क्या मुझे तो क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। तो ये भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? नहीं है। ये दोनों एक्चुअल में है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक। आपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब पढ़े हैं। इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक बोलते हैं बच्चों। यह है इनऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो पहली बात तो कार्बन होना ही चाहिए। दूसरी बात, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहां मिलते हैं? ऑर्गेनिज्म में। किस में मिलते हैं? ऑर्गेनिज्म में। अच्छा बोलूं बच्चों तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किस में मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे देखो बच्चों, आपको पता है प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो प्लांट भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स क्या करते हैं? दिन में लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। ये ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन है। तो प्लांट लिविंग है और ग्लूकोज बन रहा है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 डेफिनेशन। पहली बात, कार्बन होना चाहिए और बस कार्बन ही होना चाहिए। दूसरी बात, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जीवित जीवों में ये कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, हो गया ना बच्चों? ये जैसे एग्जांपल देखो, CH3, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? कमेंट करके बताओ भाई। जिसको पता है कमेंट करके बताओ। अरे इसमें कार्बन है ना बच्चों, और जिसमें कार्बन होगा मैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात की भाई, जिसमें कार्बन होना चाहिए और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में
होता है बच्चों। चलते हैं बच्चों आगे। अब अपन बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने कैटेगरी में बांटा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा है बच्चों। पहला भाग हाइड्रोकार्बन और दूसरा भाग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हिंदी में पहला भाग हाइड्रोकार्बन, दूसरा भाग हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। डेरिवेटिव को व्युत्पन्न बोलते हैं बच्चों। देखो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, नाम बढ़ो बच्चों, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन भी होना चाहिए और कार्बन भी होना चाहिए, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ कार्बन ज्यादा हो गए चलेगा, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे चलेगा, लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए बच्चों। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो नॉन एज हाइड्रोकार्बन। जैसे बच्चों देखो मैं बोलूं CH3 CH2 CH3, देखो बच्चों कार्बन है सर, कार्बन 3 है तो क्या हुआ, जितने हो चलेगा। अरे कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी नहीं है कि एक एक हो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा मुझे नहीं दिखना चाहिए। देखो इसको 3 कार्बन है और हाइड्रोजन है, अलग से कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है बच्चों। और देखो बच्चों ये देखो बच्चों इसमें भी कार्बन कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन बच्चों। बात करते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की। एक्चुअल में जो बच्चों ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ही बनाए जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जैसे देखो ये कोई हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, इसमें से क्या करूंगा मैं, एक हाइड्रोजन निकालूंगा, क्या करूंगा माइनस, एक हाइड्रोजन निकालूंगा और मैंने मान लो एक OH लगा दिया तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, क्या बना OH। अब देखो बच्चों इसमें कार्बन है हाइड्रोजन है, क्या मैं इसको हाइड्रोकार्बन बोल दूं क्या बच्चों, लेकिन आगे देखो ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन बोलने के लिए तो मैं बोला हूं केवल हाइड्रोजन और कार्बन चाहिए। इसमें तो हाइड्रोजन कार्बन तो है मान लिया, लेकिन ऑक्सीजन अलग से है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन हो और अलग से कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, तो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो डाउट नहीं रहना चाहिए, केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन के अड़ोस में कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। देखो बच्चों ये CH3NH2 देखता हूं तो बच्चों यहां कार्बन है सर, यहां हाइड्रोजन है सर। अब देखो पड़ोस में कौन आया है, नाइट्रोजन, नहीं चलेगा। अगर इसको हाइड्रोकार्बन बोलूंगा तो नाइट्रोजन नहीं चलेगा, अगर मैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलूंगा तो नाइट्रोजन चलेगा बच्चों। तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मोटी मोटी बात ये याद रखनी है बच्चों, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन केवल 2 ही टाइप के एलिमेंट हो, हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बच्चों। छाप लो रे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जैसे मैंने बोला कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है बच्चों। तो कार्बन में ऐसी तो कोई बात होगी ना बच्चों, तभी तो पूरी केमिस्ट्री आवर्त सारणी में कार्बन 6 नंबर पे आता है। पूरी केमिस्ट्री एक एलिमेंट को डेडिकेट कर दी गई है बच्चों, कोई ना कोई तो खास बात होगी ना बच्चों कार्बन में। तो बात करेंगे ऐसा क्या है रे कार्बन में। लिखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण धर्म। देखेंगे भाई क्या इसके गुण है, क्या इसके धर्म है, कार्बन के गुण धर्म। देखो भाई पहली बात तो देखो भाई आपने पढ़ा होगा बचपन में कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है, 6। अगर किसी का परमाणु क्रमांक 6 तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी एक बार देख लो, 1s2 2s2 और 2p2।
ये 6 देखो, 2 2 4 और 2 6। अब देखो बच्चों कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखो। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों, जो मैक्सिमम मैथमेटिकल नंबर होता है वो होता है सेल नंबर। क्या होता है? सेल नंबर। एक्सटर्नल बाह्य कोष होता है। कौन सा कोष होता है? बाह्य कोष। और जो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। कार्बन में बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों? 4। कितने बच्चों? 4। तो जो कार्बन है वो अधिकतम 4 बंध बर्दाश्त कर सकता है बच्चों। तो इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट। हिंदी वाले चतुसंयोजकता। बच्चों होता क्या है कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में बच्चों अकेले 2 होते हैं बच्चों। तो ग्राउंड स्टेट में तो कार्बन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में तो कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब मैं एक्साइटेड स्टेट में आऊं, उत्तेजित अवस्था में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है बच्चों। तो अब क्या बनते हैं? 4 अकेले इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बच्चों। ये देखो अब 1 2 3 और 4। और ये जो अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। दूसरी बात, कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कोवेलेंसी कितनी है? 4। बात करते हैं बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी की। ऐसा क्या है कार्बन में? दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कैटेनेशन। कैटेनेशन बच्चों हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। अरे नाम से ही पता लग रहा है ना भाई, कार्बन बहुत सारी श्रृंखला बनाएगा। सही है ना बच्चों? इसको बोलते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की कार्बन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ नहीं बोल रहा हूं, कोई दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं बोल रहा हूं। कार्बन की कार्बन के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाती है? कैटेनेशन। ये देखो, ये कार्बन कैसे भी चिपक चिपक के जुड़ सकता है बच्चों। 1 पे 2 भी जुड़ सकता है बच्चों, 1 पे 3 भी जुड़ सकता है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी है, तभी तो कार्बन के बच्चों बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं ना बच्चों। जैसे आप बेंजीन बनाते हो बच्चों, तो इसमें भी क्या है? देखो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं। यही प्रॉपर्टी है बच्चों जिसके कारण अपन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे बच्चों। पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की इसी प्रॉपर्टी के कारण है बच्चों। तो ये जो कैटेनेशन है, श्रृंखलन प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, अभी 2 महीने जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कार्बन बदल बदल के बॉन्ड बना रहा है। कभी किस डबल बॉन्ड से, कभी सिंगल बॉन्ड से, कभी ट्रिपल बॉन्ड से। इसको बोलते हैं कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कार्बन की पहली प्रॉपर्टी हो गई बच्चों टेट्रावेलेंसी। कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों कैटेनेशन। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब कहना चाहता है कि कार्बन कभी कभी तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और कभी कभी डबल बॉन्ड बनाएगा, कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये प्रॉपर्टी कार्बन के पास पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन को देखो तो सामान्यतः 3 बॉन्ड बना के रखता है, ऑक्सीजन को देखो तो 2 बॉन्ड बना के रखता है, लेकिन कार्बन
कभी भी जरूरत पड़े तो कुछ भी कर सकता है, 1 के साथ भी रह लेगा, 2 के साथ भी रह लेगा और 3 के साथ भी रह लेगा बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, अपन बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बन के यौगिक हम पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिस्ट्री। बच्चों पहले ये माना जाता था, मैंने बोला ना ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं बच्चों, जिसमें कार्बन हो और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो ये बात पकड़ो भाई, पहले ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो मुझे चाहिए तो कहां मिलेंगे, जीवित जीवों में मिलेंगे बच्चों। पहले प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते थे बच्चों। तो पहले ये थ्योरी चल रही थी, उस थ्योरी को आगे बढ़ाया एक साइंटिस्ट आया 1828 में बच्चों, नाम था वोहलर। कौन था बच्चों? वोहलर। इन्होंने वही साफ साफ बोल दिया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जीवित जीवों में पाए जाते हैं बच्चों। कहां पाए जाते हैं? जीवित जीवों में बच्चों। इसने ये भी बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाए जा सकते, केवल और केवल कहां मिलेंगे? जीवित जीवों में। तो वोहलर के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किस में मिलते हैं भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कांट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। क्या रेटरी? लेबोरेटरी। तो वोलर ने बोला भाई जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर तुम्हें चाहिए तो जीवित जीवों में मिलेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया जा सकता। और इनको बोला भाई ऐसा क्या होता है जीवित जीवों में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं? तो उन्होंने बोला भाई जीवित जीवों में एक वाइटल फोर्स होता है। क्या होता है? वाइटल फोर्स। जैसे प्लांट को देखो, प्लांट में कुछ ऐसी क्षमता है जिसके कारण वो सूर्य के लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, और ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्होंने बोला कि जीवित जीवों में एक वाइटल फोर्स होता है, इसलिए इस थ्योरी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। वोलर के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते। इसके बाद, इस थ्योरी के बाद एक साइंटिस्ट आए, बर्जीलियस। कौन आए? बर्जीलियस। उन्होंने वोलर के बात को फेल कर दिया भाई। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया सबसे पहले लैब में, यूरिया। क्या बनाया? यूरिया। तो इसने तो कह दिया भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बना सकते। इसी कड़ी में सेकंड साइंटिस्ट आए, 2 ही पढ़ेंगे साइंटिस्ट, बर्जीलियस। कौन आया? बर्जीलियस 1845 में। इसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं। और बकायदा इसने क्या किया? लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। इसने एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट। क्या लिया? अमोनियम साइनेट। उसको किया हीट। कहां पे? लैब में। और हीट करके उन्होंने बनाया यूरिया। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया, इसको बोलते हैं यूरिया। बनाया किससे गया? अमोनियम साइनेट। किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से बच्चों। कभी कभी क्या होता है बच्चों, यूरिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका आईयूपीएसी नाम भी पूछते हैं बच्चों। यूरिया का अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार यहां पे कोई रटना चाहे तो रट सकता है। एमाइनो मिथेन एमाइन, ये होता है भाई बच्चों यूरिया का आईयूपीएसी नाम, एमाइनो मिथेन एमाइन। ये बोलता बर्जीलियस ने बोला था। इसने वोलर को फेल कर दिया, क्योंकि वोलर ने तो कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया जा सकता। वोलर के अनुसार अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखना है तो कहां जाओ? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन बर्जीलियस ने लैब के अंदर अमोनियम साइनेट लिया। ये होता है बच्चों हीट का निशान। किसी भी कंपाउंड को अपन हीट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हीट किया और यूरिया बनाया। तो यूरिया क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन आ रहा है, मैंने बोल दिया भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन तो होना ही चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, छाप लो बच्चों। तो बच्चों जिसने भी चैनल लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे। लेक्चर्स रेगुलर आएंगे और जहां से
आज जहां तक एंड हुआ है कल वहीं से स्टार्ट करेंगे वापस। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसे भयभीत हो रहा है केमिस्ट्री से तो टेंशन ना ले, कोचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और लगातार वीडियो देखता रहे। आज की जो क्लास हुई है उसमें कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कोशिश करूंगा कि एकदम अच्छे से समझ में आए और अपन केमिस्ट्री एकदम ग्राउंड लेवल से करेंगे। और बच्चों जिस प्रकार केमिस्ट्री के लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं, बायोलॉजी के और भी लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो घंटी वाला बटन दबा दो बच्चों, ताकि नया लेक्चर जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों। और बच्चों जो भी स्टूडेंट ZCUT की तैयारी कर रहा है और जिसको लग रहा है कि सर पिछले साल तो नंबर कम आए, नहीं हो पाएगा सर, एक साल वापस तैयारी करनी है बच्चों, तो कोचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म आपके लिए नए बेंच लेके आया हुआ है ZCUT के और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बच्चों। तो जो भी ऑफलाइन करना चाहता है कोचिंग विजिट करो और डेमो लो बच्चों, और जो ऑनलाइन करना चाहता है बच्चों लाइव जुड़े रहना, चैनल से जुड़े रहना, आपको लगातार लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आपको न्यू अपडेट जो भी आएगी आपको मिलती रहेगी बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।